अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मायावती का मास्टर स्ट्रोक तैयार। एक बड़ा दांव चलने की तैयारी में मायावती 2022 के चुनाव के लिए बनाई पुख्ता रणनीति। मायावती की चाल से बीजेपी को होगा खतरा। सपा के वोट बैंक पर भी डोर डालने की तैयारी। बीजेपी के साथ दिखने वाली मायावती ने बदला पैंतरा। अब समझ आई मायावती की असली चाल। पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस पर हावी बहन जी मायावती बीजेपी के हर फैसले पर ध्वनिमति से सहमति जताती थी। यहां तक कि 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के साथ होने वाली मायावती सपा का ही विरोध करती दिख रही थी। लेकिन अब सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो चौंकाने वाली है और वो बताती है कि मायावती भले ही खुले तौर पर किसी के साथ दिखने का दिखावा कर रही हो, लेकिन वो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब तक लोगों को लगता था कि मायावती बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, लेकिन दरअसल बीजेपी के फैसलों से सहमति जताने वाली मायावती बीजेपी के ही वोट बैंक पर डोर डालने की कोशिश कर रही थी। साथ ही समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर भी नजरें गड़ाई हुई थी। अब मायावती जो चाल चलने वाली हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मायावती बीजेपी के वोट बैंक को अपना बनाने की चाल में कुछ हद तक सफल भी हुई। इसीलिए वो पार्टी संगठन में बहुत कुछ बदलने वाली हैं। साथ ही सपा के वोट बैंक को लेकर अभी मायावती की जुगत जारी है, लेकिन वो उसमें सफल होती नहीं दिख रही। दरअसल बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर कई फेरबदल किए हैं। उन्होंने बड़ा प्रयोग करते हुए पार्टी के मूल संगठनों में ब्राह्मण और अपर कास्ट की अन्य जातियों से जुड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। इसके साथ ही बीएसपी की सभी भाईचारा कमेटियों को भंग कर दिया गया है। मायावती ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ी जाति भाईचारा कमेटी को भंग कर दिया है। भाईचारा कमेटी में शामिल रहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ा और मुस्लिम नेताओं को मूल संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प है कि बीएसपी के मूल संगठन में इससे पहले दलित नेताओं को ही जिम्मेदारी मिलती थी। ऐसे में मायावती पर अन्य जातियों को तरजीह न देने का भी आरोप लगता रहा है। इसे देखते हुए मायावती विधानसभा चुनावों में किसी भी जाति को नाराज न करने की नीति के तहत यह कदम उठा रही हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी दलित, ओबीसी और पिछड़ी जातियों की पार्टी मानी जाती है। हालांकि इसमें अपर कास्ट के नेताओं की संख्या भी काफी है। खासकर अपर कास्ट में ब्राह्मण जाति के कई बड़े नेता बीएसपी में शामिल हैं। लेकिन पिछले 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीएसपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मायावती की पार्टी का काफी खराब प्रदर्शन रहा। बीएसपी को महज 19 सीटें मिली थीं। इसके साथ ही उसके मत प्रतिशत में काफी गिरावट आई। वहीं 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। इस चुनाव में मायावती को काफी फायदा हुआ और उनके 10 सांसद चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अभी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। मायावती के सामने चिंता की बात यह है, उनके परंपरागत वोटर्स में भी बीजेपी ने सेंधमारी की थी। ऐसे में मायावती की निगाहें अब अपर कास्ट पर टिकी हैं, ताकि वोट प्रतिशत का बैलेंस बना कर रखा जा सके। यही कारण है कि उन्होंने मूल संगठन में अपर कास्ट के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है। अब मायावती ने जो फॉर्मूला अपनाया है वो कितना सफल साबित होगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। बीजेपी को कुछ दिनों से मायावती के साथ होने का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि बहन जी ने अपना इक्का फिट कर दिया, उसे भी पीछे ढकेल दिया है। ऐसे में मायावती के मायाजाल को टक्कर देने के लिए बीजेपी क्या पैंतरा अपनाती है, अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।